हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों आज के वीडियो में विद्यार्थियों के लिए स्पेशल होने वाला है जो FIUGP सेमेस्टर 3 में पढ़ रहे हैं और जिनका माइनर पेपर ज्योग्राफी होने वाला है। कहने का अर्थ ये है कि जिन विद्यार्थियों का माइनर पेपर ज्योग्राफी होने वाला है उन विद्यार्थियों के लिए आज का जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ माइनर ज्योग्राफी कि क्वेश्चन पेपर के बारे में कि किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर दोस्तों आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलने वाला है। क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन पेपर दिया है उसी से आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के पेपर में हम लोग ज्योग्राफी माइनर ज्योग्राफी के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन जो आपको एग्जामिनेशन में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, MCQ मिले या ना मिले लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको जरूर इससे ही देखने को मिल सकते हैं। उसमें मैं आपको VVI क्वेश्चन भी टिक आउट करा दूंगा। ठीक है, और वही क्वेश्चन का तैयारी मैं आपको चैनल पे करवाऊंगा। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है वो आपका 21 से 24 सेशन वालों का है। ठीक है, और फुल मार्क्स जो आपका 75 है और टाइम जो है 3 घंटे का दिया जाएगा। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं ग्रुप ए में जो है ना आपको MCQ क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, 5 MCQ रहेगा और उसके बाद 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन रहेगा, मीन्स 15 मार्क्स का जो है आपका ग्रुप ए रहेगा। पहला क्वेश्चन पूछा हुआ कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। मानव भूगोल का जनक जो है वो किसको कहा जाता है। ठीक है, तो मानव भूगोल का जनक जो है ना रेटजेल को कहा जाता है। किसको? रेटजेल को। कोई पूछेगा मानव भूगोल का जनक किसको कहा जाता है? रेटजेल को। किसको? रेटजेल को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन का। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा मानव प्रकृति का दास है। मीन्स ऐसा किसने कहा था कि मानव जो है मनुष्य जो है वो प्रकृति का दास होता है। किसने कहा था? तो एलन सैम्पुल ने कहा था। किसने? एलन सैम्पुल ने कहा था। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग माइनर ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हो तो इसकी फुल्ली तैयारी आपको उस चैनल पर ही करवाया जाएगा। मीन्स आपके एग्जामिनेशन से पहले आज जो है ना सारे VVI क्वेश्चन का वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल से जुड़ के रहें, है ना। और इसके बाद जो आपका सब्जेक्ट होने वाला जैसे MDC पेपर है, सेक पेपर है, तो उसका सारा तैयारी आपको इस चैनल पर करवाया जाएगा और बड़े इजी शब्दों में करवाया जाएगा। ठीक है, इसलिए आप जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अपने दोस्तों को अपने इस चैनल से जरूर जोड़ें। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है कि 1990 का दशक भूगोल के किस उपगाम के लिए माना जाता है। मीन्स कहा गया ना 1990 का जो दशक है वो भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है। तो आधुनिकतावाद। किसके लिए? आधुनिकतावाद के नाम से जाना जाता है। कहा गया क्वेश्चन 4 में कि निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है। मीन्स ऐसा कौन सा साधन है जो मनुष्यों के लिए मूल नहीं है, मूल आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा परिवहन। कृषि तो आवश्यक है, गृह निर्माण आवश्यक है, वस्त्र उद्योग आवश्यक है, लेकिन परिवहन उतना आवश्यक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लिखा हुआ है कि प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। मीन्स कहा गया ना कि प्रकृति और मानव के बीच में जो पारस्परिक क्रिया जो होती है उसका महत्वपूर्ण कारक क्या होता है। ठीक है, तो उसका महत्वपूर्ण कारक होता है तकनीक। क्या होता है? तकनीक। तो ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हम लोग जानेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन जो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आएगा वो किस प्रकार के आएगा और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा लॉन्ग मार्क्स वाला वो किस प्रकार के आएगा। तो देखिए दोस्तों ये रहा आपका शॉर्ट टाइप वाला क्वेश्चन, मीन्स 5 मार्क वाला क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन आपको बनाना रहेगा 5-5 मार्क का। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखें, या तो कुछ भी रहेगा, आपको 2 ही प्रश्न आप बनाने रहेंगे। ठीक है, लिखा हुआ है जाति की परिभाषा। जाति की परिभाषा दें कि जाति हम लोग किसको कहते हैं। फिर संभावनावाद के बारे में बताएं, संभावनावाद किसको कहा जाता है। या तो फिर मानव पर्यावरण के बारे में कि मानव पर्यावरण क्या है उसके बारे में बताना है, या तो जनसंख्या वितरण के बारे में। ये चारों में से आप किसी एक पर 2 पर लिख सकते हो। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट करो कि मैं इसका तैयारी करवा दूं कि आप लोग खुद से कर लोगे कि मैं सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन करवा दूं। आप लोग कमेंट जैसा करोगे उसी हिसाब से मैं तैयारी करवाऊंगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, जो ग्रुप बी में पूछा गया, देखिए लिखा हुआ है कि मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन क्या है? मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं, इसे परिभाषित करें और मानव भूगोल के दायरे पर चर्चा करें। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। ठीक है, दूसरा है जाति क्या है। दूसरा क्या है? जाति क्या है। नस्लीय वर्गीकरण के आधार पर चर्चा कीजिए। नस्लीय वर्गीकरण के आधार पर क्या करना है? चर्चा करना। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसमें जो भी क्वेश्चन दिया हूँ ना वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है आपका। ठीक है, फिर देखिए चौथा है कि शहरी बस्तियों के प्रकार और पैटर्न का वर्णन करें। शहरी बस्तियों का प्रकार और पैटर्न क्या है उसके बारे में बताना है। ठीक है, चौथा है मानव पर्यावरण संबंधों का व्याख्या करें। मानव पर्यावरण के बीच में क्या संबंध है उसके बारे में बताना। ये आपका चौथा हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि नियतिवाद की अवधारणा क्या है या किस देश में विकसित हुए और विस्तार से वर्णन कीजिए। इसके बारे में बताना कि नियतिवाद किसको कहते हैं। ठीक है, फिर आगे है विश्व जनसंख्या वितरण के पैटर्न की व्याख्या करें। विश्व जनसंख्या वितरण के पैटर्न क्या है उसके बारे में बताना है ना। उसके बाद 8वां पूछेगा आपको एसिमको, सेमांग और मसाई के आवास, अर्थव्यवस्था और समाज का वर्णन करें। ठीक है, ये तीनों का जो है ना आवास, अर्थव्यवस्था और समाज का वर्णन पूछता है, तो ये एक वीडियो में मैं तीनों इसको बता दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करते दोस्तों कि आप समझ गए होंगे किस प्रकार का प्रश्न जो है लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है। ठीक है, अरे ये जो मैंने आप लॉन्ग क्वेश्चन बताया वो आपके एग्जामिनेशन के लिए VVI होने वाला है। और इस चैनल पे मैं अभी तुरंत जो ना आज जो पूरा माइनर ज्योग्राफी का तैयारी करवा दूंगा। तो आप लोगों को करना यही है कि माइनर ज्योग्राफी के जितने भी स्टूडेंट आपके कॉन्टैक्ट में है उसको इस चैनल से जरूर जोड़ें और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जरूर जोड़ें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो मिलता है इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।